अगला श्लोक था वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम तय अंत मध्य दिगा क्रमात्, अर्थात वय अहोरात्रि और भोजन के काल के आदि मध्य और अंत में वात पित्त कफ का स्थान के बारे में बताया गया है। तो वय में जैसे बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था कफ का काल है, मध्यावस्था पित्त का काल है और वृद्धावस्था वात का काल है। अहोरात्रि में जैसे अहोरात्रि की बात करेंगे तो दिन के प्रथम पहर में कफ, मध्य पहर में जो होता है पित्त होता है और रात दिन के अंतिम मतलब सायंकाल में जो होता है वात का काल होता है। उसी प्रकार रात्रि की बात करेंगे तो रात्रि के प्रथम पहर में कफ, मध्यम में पित्त और रात्रि के अंतिम पहर में वात का काल होता है। उसी प्रकार भोजन की बात करेंगे तो भोजन के तुरंत पश्चात कफ का काल होता है, भोजन की पच्यमान अवस्था में पित्त का काल होता है, भोजन की जब पक्व अवस्था हो जाती है तो कटु अवस्था पक अर्थात वात की प्रधानता होती है। अगले श्लोक में हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है तैर भवेद विषम स तीक्ष्णो मंदाग्निश समय समय। यहाँ पे श्लोक में बताया है कि दोषों के कारण अग्नि पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है उसका। तो जैसे वात दोष के कारण अग्नि विषम होती है, पित्त दोष के कारण अग्नि तीक्ष्ण होती है और कफ दोष के कारण जो होती है मंद अग्नि होती है। यहाँ पे जो अग्नि है वो जठराग्नि बताई गई है और वात पित्त कफ के समान होने पर अग्नि सम होती है। अगला श्लोक देखेंगे तो अगला श्लोक में यहाँ पे बताया गया है कोष्ठ के बारे में बताया है कि वात पित्त कफ जो तीन दोष होते हैं उनके कारण कोष्ठ कैसे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कोष्ठा क्रूरो मृदु मध्यो मध्या संयाते समयरपि, मतलब वायु के कारण कोष्ठ जो होता है क्रूर होता है, पित्त के कारण मृदु होता है और कफ के कारण मध्यम होता है और वात पित्त कफ की समानता से मध्यम कोष्ठ होता है। तो कोष्ठ क्या होता है, तो कोष्ठ के बारे में आचार्य चरक ने भी आगे बताया है वहाँ पे स्नेह अध्याय में। तो वहाँ पे बोलते हैं कि वो जैसे मतलब वह कोष्ठ कि जिसमें अपन जैसे दूध, इक्षु, द्राक्षा, मुनक्का आदि का सेवन करने से जैसे उसको विरेचन हो जाते हैं तो वो मृदु कोष्ठ कहलाता है और जिनको विरेचन नहीं होते वो क्रूर कोष्ठ कहलाता है। ऐसा उनने वर्णन वहाँ पे किया है। अब आगे अगले श्लोक में हम यहाँ पे देखेंगे प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे प्रकृति के बारे में बताते हुए उन्होंने बोला है शुक्र आर्तव स्थैर जन्मादो विषेण एवं विषिक्रमी, अर्थात जिस प्रकार विषय विषक्रमी उत्पन्न होता है उसी प्रकार शुक्र आर्तव स्थैर जन्मादो, अर्थात जन्म के समय शुक्र तथा आर्तव में जो स्थित वात पित्त कफ होते हैं वो मनुष्यों की तीन प्रकृतियां निर्धारण करते हैं। दोष की यही परिभाषा होती है प्रकृत्यारंभ गति सती स्वातंत्रण दूषकाण दोषा, अर्थात जो शुक्र शोणित के समय मिलन के समय जो प्रकृति का निर्धारण करते हैं वो दोष कहलाते हैं। तो ये जो तीनों वात पित्त कफ दोष होते हैं शुक्र तथा आर्तव जब मिलते हैं तो उनके समय जो उसका अनुपात होता है उसके आधार पर प्रकृति का निर्धारण होता है। तो उसके आधार पर प्रकृति का निर्धारण होता है तो उससे तीन प्रकार की प्रकृतियों का उत्पत्ति होती है। उसमें पहला है जो है वातज प्रकृति, दूसरी फिर पित्तज प्रकृति और तीसरा है कफज प्रकृति। तो वात जो प्रकृति होती है वो हीन प्रकृति होती है, पित्त के कारण जो प्रकृति उत्पन्न होती है वो मध्यम प्रकृति होती है और कफ के कारण जो उत्पन्न होने वाली प्रकृति है कफज प्रकृति वो उत्तम प्रकृति होती है। और आगे यहाँ पे लिखा है समधातु समस्तासु श्रेष्ठा, मतलब जो तीन दोष होते हैं वात पित्त कफ ये तीनों और धातुएं सामावस्था में रहें तो जो सम प्रकृति बनती है वो सबसे श्रेष्ठ प्रकृति होती है। और दो दोषों के संसर्ग से बनी अर्थात जैसे वात कफ पित्त कफ तो ये जो होती है निंदनीय प्रकृति होती हैं। अगला यहाँ पे हम दोषों के गुणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले वात के गुण बताए गए हैं तत्व रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ रुक्ष मतलब जो वायु होती है वो रुक्ष गुण वाली होती है, रुक्ष मतलब ड्राय होती है। लघु होती है, लघु मतलब लघु जो होती है तो वो छोटे से छोटे सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर जाती है। शीत होती है, तो जो वायु होती है वो शीत गुण वाली होती है। और यहाँ पे खर होती है, वायु का जो गुण बताया खर होती है। सूक्ष्म होती है और चल मतलब होती है जो चंचल होती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात के गुण बताए हैं। तत्वृक्षो लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिला। अगले यहाँ पे पित्त के गुण बताए हैं, तो पित्त के गुणों का वर्णन करते हुए बोलते हैं आचार्य वाग्भट, पित्तम सा स्नेहम। जो पित्तम जो होता है कैसा पित्त होता है, स्निग्ध, सा स्नेह मतलब स्निग्ध, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्वालिटी का होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विश्रम मतलब विश्रगंधी होता है, सर होता है और द्रव होता है। तो ये पित्त के गुण बताए हैं, पित्तम सा स्नेहम तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम शरम द्रवम। अगला यहाँ पे उन्होंने श्लोक में बताया है कफ के गुण। कफ के गुणों की बात करेंगे तो स्निग्धा मतलब कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है, शीतौ मतलब शीतल होता है, गुरुर मतलब गुरु होता है, मंद मतलब मंद होता है, सलक्षण, मृत्सन और स्थिर कफा। तो यहाँ पे जो कफ के गुण बताए हैं, स्निग्ध शीतो गुरुर मंदा सलक्षणों मृत्सन स्थिर कफा। अब यहाँ पे अगला श्लोक बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है संसर्गा सन्निपातश्च तद द्वि त्रि क्षय कोपता। अर्थात जब दो दोष मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संसर्ग। जैसे वात पित्त मिला, पित्त कफ मिला, कफ वात मिला, तो वो क्या हो गया, संसर्ग हो गया। उसी प्रकार जब क्षीण या कुपित हुए तीन दोष मिलते हैं तो उसको सन्निपात की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे दूष्यों के बारे में बताया गया है। दूष्य मतलब जो होते हैं जो दूसरों के द्वारा दूषित हो जाते हैं, अर्थात जो दोषों के कारण दूषित हो जाते हैं उन्हीं तो दूष्य बोलते हैं। इसलिए धातुओं को यहाँ पे दूष्यों की संज्ञा दी गई है। तो 7 धातुएं बताई हैं हमारे आचार्यों ने। तो आचार्य वाग्भट 7 धातुओं के क्रमशः वर्णन करते हुए कहते हैं, रसः मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्राणी धात्वा सप्तदुष्या। तो ये जो 7 क्रमशः धातुएं बताई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं, इन्हीं को दूष्य कहते हैं। मल, मल जो मलिनीकरणान मला, जो शरीर को मैला कर देते हैं वो मल कहलाते हैं। तो मला मूत्र सकृत स्वेदादयो अपीच। मल में क्या आते हैं, मूत्र, सकृत मतलब पुरुष और स्वेद, ये 3 मल आते हैं। अगला श्लोक है यहाँ पे बताया है, वृद्धि समाने सर्वेसाम विपरीते विपर्या। अर्थात जो दोष दूष जो मल होते हैं तीनों, उनके सम कारणों से उनकी वृद्धि होती है और विपरीत कारणों से ह्रास होता है। इसी को आचार्य चरक ने भी पूर्व में बताया है, सर्वदा सर्वभावान्यम सामान्यम वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषच प्रवृत्तिरो भयस्तु। अर्थात सम से सम दोष की वृद्धि होती है और विपरीत से उसका हास होता है। अब यहाँ पे अगला श्लोक है रस। तो आयुर्वेद, हमारे आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए हैं। रसः स्वादु, स्वादु मतलब मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कसाय का। तो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण मतलब कटु और कषाय। तो स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय, ये 6 रस होते हैं। षडम द्रव्यम आश्रित, ये जो 6 रस होते हैं द्रव्य में आश्रित होते हैं। चा यथा पूर्वम बलाभाम, अर्थात ये जो 6 रस होते हैं पूर्व कम से अधिक बल देने वाले होते हैं। मतलब सर्वप्रथम जो बलवान होगा जो वो मधुर रस होगा, सबसे कम वाला होगा कसाय होगा। तो उस प्रकार इन्होंने बताया है। अगला जो बताया है इस श्लोक में इन्होंने बोला है, तत्राज्ञा मारुतम घनंती त्रयस्ति कादया कफम कसाय तिक्त मधुरहा पित्त मनेतु कुर्वते। अर्थात जो 6 रस हमने पूर्व में पढ़े हैं, तो 6 रसों के कर्म के बारे में यहाँ पे बताया है। तो इन्होंने बोला है तत्राज्ञा मारुतम मतलब जो प्रथम 3 है, मधुर, अम्ल, लवण, मारुतम घनंती मतलब जो मधुर, अम्ल, लवण 3 रस जो प्रथम है वो मारुत मतलब वायु का नाश करने वाला, समन करने वाले होते हैं। त्रयस्ति कादया कफम, जो बाकी 3 बचे मतलब कटु, तिक्त और कसाय, ये कफ का शमन करने वाले होते हैं। कसाय, तिक्त, मधुरा और कषाय, तिक्त और मधुर रस ये पित्त का समन करने वाले होते हैं। बाकी अन्य जो 3 बचे, अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से इन रसों का दोषों से संबंध बताया है। अगला जो श्लोक है तो उसमें बताया है द्रव्य के भेद। तो आचार्य अष्टांग
हृदय में आचार्य भागवत ने द्रव्य के भेद बताते हुए बोला, समनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधा, अर्थात समन करने वाले, कोपन करने वाले और स्वस्थ के लिए हितकारी 3 प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख किया है। उसी प्रकार आचार्य चरक ने भी बोला है, किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। अगला यहाँ पे बताया है वीर। तो वीर के 2 भेद बताए हैं, उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्व वीर्यम दुधा स्मृतम, अर्थात उष्ण और शीत इन 2 गुणों की उत्कर्षता से वीर जो होते हैं वो 2 प्रकार के बताए हैं। अब आता है विपाक। विपाक के 3 भेद बताए हैं, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुकात्मका। 3 प्रकार के विपाक होते हैं, स्वादु मतलब मधुर, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मतलब मधुर और लवण जो रस का होता है वो मधुर विपाक होता है, अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है, कटु तिक्त कसाय का कटु विपाक बताया है। यहाँ पे 20 गुरबादी गुणों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो गुरबादी गुण बताए हैं तो उसके लिए श्लोक इन्होंने बताया है, गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षण सांद मृदु स्थिर गुणा ससूक्ष्म विसदा विंशति स विपर्या, अर्थात इनने प्रारंभ के जो 10 गुण बताए हैं और इन्होंने अगले में बोल दिया है कि बाकी इनके विपरीत 10 गुणों को टोटल कुल मिला के 20 गुण होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा जैसे गुरु, गुरु का क्या हो गया विपरीत लघु, मंद, हिम, फिर स्निग्ध, फिर संलक्षण, सांद्र, मृदु और स्थिर। तो इनके 10 के विपरीत करेंगे तो इस प्रकार उनके 20 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे पहला लिखा हुआ श्लोक में गुरु, गुरु का क्या हो गया लघु विपरीत, मंद, मंद का विपरीत क्या हो जाएगा तीक्ष्ण, हिम, हिम का विपरीत क्या हो जाएगा उष्ण, स्निग्ध है अगला तो स्निग्ध का क्या हो जाएगा रुक्ष, अगला क्या है संलक्षण, संलक्षण का विपरीत हो जाएगा खर, अगला है सांद्र तो सांद्र के विपरीत हो जाएगा द्रव, मृदु, मृदु के विपरीत हो जाएगा कठिन, स्थिर के विपरीत हो जाएगा चल। ठीक है, तो इस प्रकार से और पिछल, ये 10 गुण बताए हैं। विसद का विपरीत जो होता है पिछल होगा। तो इस प्रकार से ये जो 20 गुणों का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। अगला श्लोक में बताया है रोग और आरोग्य का कारण। तो रोग का कारण यहाँ पे बताया है उन्होंने, काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम, अर्थात काल अर्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग ये रोग का कारण होते हैं, जबकि इनका सम्यक योग जो होता है वो आरोग्य का कारण होता है। यहाँ पे इन्होंने विमर्श में बताया है कि जैसे काल का अर्थ होता है पर समझे से हर समय बदलता रहता है, जैसे कि वर्षा ऋतु है, वर्षा की जगह शरद ऋतु आ रही है, वर्षा की जगह ग्रीष्म ऋतु हो गई है, जैसे शीत ऋतु चल रही तो शीत ऋतु में कल अल्प शीत का भाव या ज़्यादा शीत पड़ रही, तो ये क्या हो गया काल का अति योग, अयोग या मिथ्या योग हो रहा, तो इससे क्या होती व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला यहाँ पे श्लोक इन्होंने बताया है रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। तो यहाँ पे रोगों की विषमता से क्या होती है व्याधियों की, रोगों की उत्पत्ति होती है, दोषों की विषमता से रोगों की उत्पत्ति होती है। रोगस्तु दोष वैषम्यम मतलब दोषों की विषमता से रोगों की उत्पत्ति होती है, और दोष साम्यम आरोग्यता मतलब दोषों की साम्यावस्था रहे तो उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 डेफिनेशन और आती हैं, जैसे विकार की डेफिनेशन क्या है, व्याधि की डेफिनेशन क्या है। तो व्याधि विकार और आचार्य विकारो धातु वैषम्य, अर्थात विकार जो होते हैं वो धातुओं की विषमता से विकार उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार उसके लिए बोला है आचार्य सुश्रुत ने व्याधि की परिभाषा में तत्र दुख संयोग व्याधि उच्यते, अर्थात जिसमें दुख का संयोग होता है वो व्याधि कहलाती है। तो जो व्याधि या रोग होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अगले श्लोक में यही बताया गया है कि निज आगंतुज विभागेन तत्व रोगा द्विधा स्मृता, अर्थात निज और आगंतुज भेद से 2 प्रकार के रोग होते हैं। निज मतलब जो हमारे शरीर में बात आती जो उसके कारण उत्पन्न होते हैं, आगंतुज मतलब बाह्य विघात आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं वो आगंतुज रोग कहलाते हैं।
तो ये जो रोग होते हैं तो उनका अधिष्ठान क्या होता है, तो अगले श्लोक में उन्होंने बताया है कि जो रोग हैं तो रोग के दो अधिष्ठान होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उन्होंने बोला तेसाम काय मनोभेदात अधिष्ठान अपि दुधा। जो रोगों का अधिष्ठान होता है वो दो होते हैं, इसलिए शरीर होता है, काय मतलब शरीर और मन मतलब मन। तो काय मतलब शरीर और मन, ये दो रोगों के अधिष्ठान होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे वेदना का अधिष्ठान की बात करें तो उसमें इंद्रियां ऐड हो जाती हैं। तो वेदना के अधिष्ठान कितने होते, तीन, इंद्रिय, शरीर और मन। मन को दूषित करने वाले दो दोष होते हैं जो हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, मानसिक दोष कहलाते हैं, जो होते हैं रज और तम। यहाँ पे सत्व की बात नहीं करेंगे क्योंकि सत्व गुण होता है। रोग ज्ञान के उपाय बताए हैं कि मतलब जो रोग उत्पन्न होते हैं तो रोगों को परीक्षा कैसी की जाए। तो रोग की और रोगी की दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं आयुर्वेद में। तो यहाँ पर रोगी की परीक्षा करने के लिए और रोग की परीक्षा करने के लिए दोनों चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे यहाँ पे रोगी की परीक्षा, तो रोगी की परीक्षा कैसे करते हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षित चा रोगिणम। अर्थात जो रोगी व्यक्ति है उसको दर्शन मतलब इंस्पेक्शन करेंगे, स्पर्शन करेंगे मतलब पाल्पेशन पस्कर्शन या अस्कल्टेशन करेंगे, और प्रश्न परीक्षा मतलब उससे क्वेश्चनरीज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने तीन परीक्षाएं बताई हैं, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न। यही मॉडर्न में भी मानते हैं, चार प्रकार की मोस्टली परीक्षाएं मानते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। और ये तो हो गई रोगी परीक्षा। तो अगले श्लोक में फिर यहाँ पे बताया है रोग परीक्षा। तो हमने रोगी परीक्षा कर ली, रोग परीक्षा करने के भी कुछ उपाय बताए हैं। तो उसको एक निदान पंचक एक वर्ड प्रयोग किया गया है कि रोग को जानने के लिए एक वर्ड होता है निदान पंचक। मतलब उसमें 5 चीज़ें आती हैं, निदान, प्राग रूप, रूप, लक्ष्य, उपसय और आप्ति भी। निदान मतलब निदान, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, जो उसके पर्याय बताए हैं। मतलब उसका रोग का हेतु क्या है। प्राग रूप मतलब प्रोडर्मल साइन, अर्थात व्याधि उत्पन्न होने के पूर्व जो सिम्टम आते हैं वो प्राग रूप मतलब पूर्व रूप कहलाते हैं। रूप मतलब लक्षण, व्याधि उत्पत्ति के समय जो लक्षण या चिन्ह या लक्षण जो दिखते हैं उनको लक्षण कहते हैं। उपसय, उपसय मतलब होता है आहार, औषध और अन्न का सुखावह प्रयोग उपसय कहलाता है। आप्ति मतलब संप्राप्ति, संप्राप्ति मतलब कि जो जैसे कोई भी निदान का सेवन करते हैं तो निदान का सेवन करने के पश्चात जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो ये बीच का जो काल चक्र कहलाता है, समय चक्र, उसको संप्राप्ति कहते हैं। अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड की मतलब व्याधि कोई कॉजेटिव फैक्टर, जैसे मॉडर्न के हिसाब से हम बात करेंगे तो जैसे कोई भी कॉजेटिव फैक्टर, जैसे हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस इंटर किया, तो बैक्टीरिया वायरस जब इंटर करता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद फिर वो अपने सिम्टम दिखाता है। तो उसी प्रकार से पूरे जो एक सिस्टमेटिक चक्र जो होता है, साइकिल होती है उसकी, तो वो एक संप्राप्ति के अंदर ही आती है।